Welcome to you people on biologism with the lecture number 5 of PPSC aspirants। और हम स्टार्ट कर चुके थे अपनी PPSC की तैयारी के लेक्चर। तो इन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो अब तक ज़रूर पहुंचती रहे। और उसके साथ साथ कुछ लोगों के मुझ तक ये क्यूरीज या ये क्वेश्चन भी आए थे कि क्या हम आपकी PDF की जो फ़ाइल है ये ले सकते हैं या नहीं। जी तो ज़रूर आप मेरी PDF की फ़ाइल जो है वो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीमेल मिल जाएगी और उसके साथ साथ वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल सकता है, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके मेरी ये PDF की फ़ाइल जो है वो भी आपको दी जा सकती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको ये फ़ाइल जो है ये ज़रूर मिल सकती है। और मूव करते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ। तो नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन प्रोटीन। जी प्रोटीन में किस तरह प्रेजेंट होती है? प्रोटीन बेसिकली इसका जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो अमाइनो एसिड होते हैं और अमाइनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट MCQs है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ हाईली कम्प्लेक्स। या बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है और इसके बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल आते हैं, फिर एटम्स आते हैं, फिर मालिक्यूल्स आते हैं। इसके साथ साथ इसी तरह मूव करते हैं, फिर हम सेल्स में आते हैं, टिश्यूज़ में आते हैं, सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज में आते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम आते हैं, फिर ऑर्गेनिजम्स लेवल आता है। देन या हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को बायोस्फीयर तक ले जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम या स्ट्रक्चर। अपर कोलम इज़ प्रेजेंट इन बोनीफिशेस। जो बोनीफिशेस होती हैं ये अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को सर्कुलेट करने के लिए, अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए अपर कोलम को यूज़ करते हैं। तो इट इज़ प्रेजेंट इन बोनीफिशेस। द अरेंजमेंट ऑफ स्पेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ सेल। जी हम ये बात की थी कि जब हमारे जो सेल्स होता है उनके अंदर जब लेवल ऑफ डिवीजन्स होती हैं तो उनके अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। तो ऑर्गेनेलीज जो वहाँ पे सब सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे उसको हम ऑर्गेनेलीज कहेंगे। इन विच एनिमल रेस्पिरेटरी सरफेस आर फाउंड इन मोर देन वन ऑर्गन। तो फ्रॉग जो है इसके अंदर क्या होती हैं, मोर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होती हैं कि ये बकल कैविटी के थ्रू भी कर सकती है, स्किन के थ्रू भी कर सकती है, लंग्स के थ्रू भी कर सकती है। सो इट हैज़ मोर रेस्पिरेटरी सर्फेसिस। कम्युनिटीज़ आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। डायनामिक बेसिकली ऐसी स्पीशीज़ को बोलते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो कि मूविंग्स होते हैं और एक टाइम में किसी एक कम्युनिटी में वो टेक पार्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी और टाइम पे वो किसी और कम्युनिटी के अंदर भी पार्टिसिपेशन करें। सो डायनामिक जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म की कलेक्शन को हम कम्युनिटी बोलते हैं। द हार्ट इज़ इनक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन कॉल पेरिकार्डियम। जी तो जो हमारे पास हार्ट होता है उसके हमारा जो हार्ट है उसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसकी मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिटोनियम ये बेसिकली एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं उनको पेरिटोनियम कहते हैं और ये ऑर्गन जो हमारे होते हैं उनको स्टेबल रखती हैं। और उसके साथ एपिथेलियम ये टिश्यू हैं और प्लूरा जो है ये बेसिकली किसी भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन सिस्टम के डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन सिस्टम जो होता है उसको उसके जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होती है उसको प्लूरा बोलते हैं। द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म करंटली नाउन टू साइंस इज 25 या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 to 25 लाख। ये बेसिकली ये इतने ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। फ्रॉम राइट वेंट्रिकुलर ब्लड इज पुश्ड इनटू पर्मनरी ट्रंक। जी पर्मनरी ट्रंक के अंदर जो ब्लड है वो थ्रू राइट वेंट्रिकल के ज़रिए भेजा जाता है। What is the branch of biology in which structure and function of tissue are studied? जी तो हिस्टोलॉजी बेसिकली ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी के अंदर जिसके अंदर हम टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोपिकली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी इसके अंदर मुकम्मल सेल को स्टडी किया जाता है। साइटोलॉजी भी इसको बोलते हैं। उसके साथ टेक्सोनोमी है, टेक्सोनोमी जानवरों की क्लासिफिकेशन उसके नोमेनक्लेचर इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। मॉर्फोलॉजी है बेसिकली ये फिजिकल फंक्शन जो है ऑर्गेनिज्म के या उसकी जो फिजिक्स है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। बायोमेट्री इज़ एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इन स्टैटिस्टिक्स या मैथ। इसको हम बायोमेट्री जो है या बेसिकली बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ रिलेशन जो है उसमें आता है ये। और जब हम बायोलॉजी को स्टैटिस्टिकल रूल या
मैथ के कुछ रूल्स कैलकुलेशन जब हम कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। बेसिकली जब हम इंसेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं तो इसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी बेसिकली इम्यून सिस्टम के बारे में होती है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, कोई जब इन्वेडर या कोई भी जब इंसेक्ट्स हो या कोई भी माइक्रोब्स हो, जब वो किसी एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है तो उस इंसेक्ट्स या उस इन्वेडर के खिलाफ जो ह्यूमन सिस्टम एक्टिव होता है उसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो है उसकी स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। नीचे पैरासाइटोलॉजी है, तो ये पैरासाइट्स की स्टडी होती है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट पे रहते हैं और इन रिस्पांस अपने होस्ट से फूड भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी उनकी स्टडी होती है। नीचे प्लेंटोलॉजी है। प्लेंटोलॉजी बेसिकली फोसल्स की स्टडी को बोलते हैं। नेक्स्ट, द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1800। तो बायोलॉजी का जो टर्म है ये बेसिकली जर्मनी में 1800 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और ये बायोलॉजी का टर्म है, ये दो ग्रीक वर्ड थे जिनमें एक बायोस था और एक लॉगोस था। जो बायोस था उसका मीनिंग होता है लाइफ, एंड जो लॉगोस था उसका मीनिंग थिंकिंग होता है। तो ये बेसिकली 1800 में जर्मनी में जो है इसकी टर्म को कॉइन किया गया था। Which of the classification is the basic unit? Which of the following is the basic unit of classification? Classification का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म को एक उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना। तो स्पीशीज बेसिकली हमारे पास पहला जो यूनिट होता है, सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म को उनकी स्पीशीज में डिफाइन करते हैं। तो इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, यूग्लिना बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटोकटिस्टा इसको बोला जाता है। तो प्रोटिस्टा के थ्रू यूग्लिना जो है ये एक प्रोकैरियोटिक क्या है, ऑर्गेनिज्म है और ये प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। वायरसेस आर कंसिडर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे कंटेन डीएनए एंड कैन बी रिप्रोड्यूस। जी, इनके अंदर डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है जिसकी वजह से हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर्ड करते हैं। All of the following are elements that plant need in very small amount except। अब वो ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए एलिमेंट्स जो हैं उनमें कौन से एलिमेंट्स हैं जो उनमें से तमाम एलिमेंट जो हैं वो प्लांट को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट दिया गया जो कि स्मॉल में नहीं होता, तो दैट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है बेसिकली ये उसको स्मॉल में नहीं चाहिए होता, क्योंकि जो हाइड्रोजन है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो रहा होता है, तो इसलिए ये उसको ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है। कैपिलरीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गन टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। तो कैपिलरीज आपके पास ऑर्गन सिस्टम है और ये बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ब्लड जिसके अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है उस सिस्टम से रिलेट करता है। देन नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल फर्स्ट टाइम। सो रॉबर्ट हुक इज अ साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस या हु डिस्कवर्ड द टर्म सेल फर्स्ट टाइम। अमीबा कैन मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। जी, सूडोपोडिया जो होते हैं बेसिकली जिसके थ्रू अमीबा जो है वो मूव करता है। अब सूडोपोडिया क्या होता है, बेसिकली ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बनती हैं अमीबा से और उसके थ्रू क्या करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू अमीबा मूव करता है, जिनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। जी, हु इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी बेसिकली स्टैटिस्टिकल्स एप्लीकेशंस होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सप्लेनेशन करने के बारे में, ठीक है। तो इब्ने खुल्दून का लिखा गया है यहाँ पे, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडर्न डेमोग्राफी है उसके जॉहन ग्रांट हैं, बेसिकली जॉहन ग्रांट, उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न डेमोग्राफी। The one which is present in all living things, cell nucleus, cell membrane, vacuole, DNA, RNA। जी, बाकी जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज बताई गई हैं वो हर लिविंग सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। कुछ प्रोकैरियोट्स में होती हैं, कुछ यूकैरियोट्स में होती हैं, लेकिन डीएनए और आरएनए जो है बेसिकली ये जेनेटिक मटेरियल है और ये हर लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद होता है। द स्टडी ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड, जी साइंस, ये बेसिकली जब हम पहले लेक्चर की तरफ यहाँ पे नहीं बल्कि 9th क्लास के जो हमारे लेक्चर्स हैं वहाँ पे जो अगर हमारा फर्स्ट लेक्चर आप सुन सकते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो वहाँ पे साइंस को मैंने डिफाइन किया हुआ है कि साइंस इज़ द बेसिक नॉलेज ऑफ experiment and nature and observation. So scientific study of nature is known as study of nature is known as science.
नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एनिमल दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर। जी, जो एनिमल्स ऐसे एनिमल जो कि प्लांट्स को खाते हैं, इन एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स का नाम देते हैं। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि गोश्त खाते हैं, और ओमनीवोर्स वो एनिमल होते हैं जो कि प्लांट्स मीन वेजिटेबल्स भी खाते हैं और उसके साथ साथ गोश्त भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। कंटेन द ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट ऐसा पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है प्लांट्स के अंदर जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। देन इज अ साइंटिफिक वर्ड फॉर ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के लिए होमोसेपियंस, दिस इज द अगर आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कहीं पे पढ़ा है या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कुछ आइडिया है, ये बेसिकली कार्लस लिनियस ने 1759 के अंदर इसको बताया था कि हम ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं जो कि हर जगह पे उसका सेम ही नेम होता है। तो होमोसेपियंस जो है, दिस इज बेसिकली साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। लैक्टोमीटर इज यूज्ड फॉर मिल्क। जी बिल्कुल, मिल्क की क्वांटिटी को, इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज नेम्ड एज लैक्टोमीटर। इंजाइम इज अ बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी भी बायोलॉजी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर या कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा होता है उसको फास्ट करने के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उसको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं, और एंजाइम इज एन एग्जांपल ऑफ बायो कैटलिस्ट। नेक्स्ट, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम्स रेफर टू क्रोमेटिड। जी बिल्कुल, क्रोमेटिड जो है बेसिकली इट इज बेसिक रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम, और रेप्लिका से क्या मुराद है, आइडेंटिकल कॉपी जो है उसको हम रेप्लिका बोलते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट्स द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी में क्या चीज़ है, साइज और डेंसिटी अलोन, साइज अलोन एंड डेंसिटी अलोन। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन का ये मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास एक केमिकल मौजूद है, एक आपके पास प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी सेल्स के अंदर या किसी भी दो कंपाउंड को उनकी डेंसिटी और उनकी साइज की बेस पे अलग अलग करते हैं। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली साइज पे डिपेंड कर रहा होता है और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। राइबोसोम्स आर टाइनी granules first studied in 1985 by Plady। प्लेडी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने 1955 के अंदर राइबोसोम्स को क्या किया था, स्टडी किया था। और उस राइबोसोम्स आर बेसिकली द प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री या प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। सो वायरस कंसिस्ट ऑफ पार्ट, वायरस के अंदर जो हैं वो टू पार्ट्स होते हैं। एक उसका हेड पार्ट होता है जिसके अंदर उसके मेन जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, और उसके साथ एक उसका दूसरा जो है वो टेल पार्ट होता है। आई कैन ब्रेक डाउन फैटी एसिड टू सुक्सिनेट। जी, ग्लाक्सिसोम्स, आई एम अ ग्लाक्सिसोम्स हु कैन ब्रेक डाउन फैटी एसिड इनटू सुक्सिनेट या सुक्सानिक एसिड। सो ग्लाक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स क्या हैं, लाइसोसोम्स क्या हैं, गोल्जी बॉडीज़ क्या हैं, इनके बारे में हम कहीं एक और फर्दर लेक्चर जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। पेरोक्सिसोम्स बेसिकली ये भी इंजाइमेटिक होते हैं और सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और जो हमारे इस सेल के अंदर इन्वेडर्स आते हैं तो उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। लाइसोसोम्स बेसिकली ये भी इंजाइम हैं और ये भी क्या करते हैं, सेल के अंदर मौजूद हैं और लाइटिक रिएक्शन जो है वो करवाते हैं। और गोल्जी बॉडीज़ ये बेसिकली क्या कहते हैं, सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, और जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उसके अराउंड क्या करते हैं, ये वेसिकल्स बनाते हैं। जी, माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इंटरफेस बोथ ए एंड बी। जी, बोथ ए एंड बी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, न्यूक्लियस जो होता है उसकी डिवीजन को क्या हम बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को क्या बोलते हैं हम, साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस जो होती है उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस भी होती है और साइटोकाइनेसिस भी होती है। राइबोसोम एंड डीएनए आर आल्सो पार्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया। जी, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर अपने ही राइबोसोम्स होते हैं और अपने ही डीएनए मौजूद होता है। लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर जो इसका डीएनए मौजूद होता है वो मैटरनल डीएनए होता है, कि एक ऑर्गेनिज्म जो ऑफस्प्रिंग बना है उसकी जो माँ की तरफ से इसको डीएनए आया है ये क्या होगा,
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होगा। टेकिंग इन लिक्विड मटेरियल इनटू सेल इज नाउन एज पिनोसाइटोसिस। जी, पिनोसाइटोसिस क्या होता है? अगर आपके पास कोई सेल है और उसके अराउंड एक लिक्विड मटेरियल मौजूद है, तो आप उस लिक्विड मटेरियल को जब सेल के अंदर लेके जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? सेल का डिफरेंट थिंग्स को इंगल्फ करना, डिफरेंट मटेरियल को इंगल्फ करना, उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस होता है सेल का अंदर कोई विद इन सेल मटेरियल मौजूद है और उसको आप सेल से बाहर निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। जी, अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्रोमोसोम इज मेड ऑफ आर्म एंड सेंट्रोमियर। जी, तो क्रोमोसोम को जब माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। एक उसके आर्म नज़र आते हैं, आर्म जो होते हैं, और इसके साथ साथ उसका सेंट्रोमियर नज़र आता है। सेंट्रोमियर सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके साथ दोनों आर्म्स लगे होते हैं। द मेन टाइप ऑफ प्लास्टिड आर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली जो है प्लास्टिड की मेन टाइप है। और fibers of the extracellular matrix is the characteristics of fluid mosaic model of the cell membrane। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आपको इस बात सेल मेम्ब्रेन के लिए ये बयान करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है आपके पास वो दो बेसिकली बाई सेल लिपिड लेयर पे मिलकर बनी है, जिसके अंदर जो है प्रोटीन एम्बेडेड हैं। और वहाँ पे उसके साथ साथ ये बताता है कि कुछ फैब्रिक्स प्रोटीन हैं, फाइबर्स हैं, जो कि इस मेम्ब्रेन के अलोंग एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे मौजूद हैं। तो बेसिक ये क्या कहलाता है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जो है ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिवर में। अब नेक्रोसिस और उसके साथ साथ ऊपर एक टर्म दी गई है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स की प्लान्ड जो है वो डेथ करवाई जाती है, जबकि नेक्रोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनप्रोग्राम्ड सेल डिवीजन होती है और सेल की डेथ शुरू हो जाती है। उसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है लिवर के अंदर। पोलिसोम्स इज फॉर्म ड्यूरिंग प्रोसेस ट्रांसलेशन। जी, ट्रांसलेशन के दौरान क्या चीज़ बनती है? पोलिसोम्स बनते हैं। In 1831, the presence of nucleus in the cell wall was reported by Robert Brown। जी, रॉबर्ट ब्राउन वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है इन द सेल। उसके साथ है सेवन सेक्रीशन आर प्रोडक्ट्स फॉर्म विद इन अ सेल ऑन गोल्जी बॉडीज। जी, गोल्जी बॉडीज बेसिकली सेक्रीशन करवाती हैं और यहाँ से वेसिकल्स बनाए जाते हैं। तो सेल के अंदर जो प्रोडक्ट बनती हैं उसके अराउंड सेक्रीशन जो होती हैं वो थ्रू गोल्जी बॉडीज होती हैं। On average, there are 50 or more thylakoid per granum। अब ये ग्रेनम और थैलाकोइड क्या होते हैं? जब हम क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हमें एक और मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, एक थालियोनुमा स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आते हैं, जिनको हम थैलाकोइड्स बोलते हैं। और वो थैलाकोइड जो है वो एक दूसरे के साथ ऊपर ऊपर मिलते जाते हैं। और जैसे आप एक प्लेट के ऊपर प्लेट रखते जाएं और उस तरह एक प्लेटों की एक बड़ी सी गठरी सी बन जाए, या प्लेटों के एक ऊपर से एक लाइक दैन स्टोन सा बन जाए, तो इस तरह जो उसका स्टोन बनेगा उसको हम ग्रेनम बोलते हैं। तो एक ग्रेनम के अंदर 50 थैलाकोइड्स मौजूद होती हैं। अनसेपरेटेड रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड। जी, अनसेपरेटेड क्रोमेटिन जो होते हैं, क्रोमेटिड जो होते हैं उनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ये बायोजेनेसिस मीन नॉन लिविंग थिंग। ये जहाँ पे भी लग जाए तो ये नेगोशिएट करता है, ये नफ़ी को ज़ाहिर करता है। तो ए बायोजेनेसिस मीन नॉन लिविंग थिंग्स। द ट्यूमर्स विच आर ऑफ स्मॉल साइज एंड लोकलाइज्ड। इसका ये मतलब है कि कुछ ट्यूमर जब बनती हैं उनका साइज छोटा हो और वो जहाँ पे बने वहीं पे भी मौजूद रहें तो उनको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसी ट्यूमर को बोलते हैं जो डीलोकलाइज होती है। लोकलाइजेशन उसके अंदर मीन सॉरी, ये जो लोकलाइज्ड है इसका मतलब ये होगा कि ये बेसिकली उसी पॉइंट पे मौजूद है, जबकि लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगी वो डीलोकलाइज्ड होगी, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकती है। जी, PRC स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। तो ये कुछ एंजाइम है जो कि चेन रिएक्शन करवाते हैं, तो उनको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। द इननेट टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल देयर पेरेंट इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग जो हैं वो अपने पेरेंट के साथ रिलेट करते हैं और उनमें उनके अंदर भी वही करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं जो उनके पेरेंट्स में मौजूद होती हैं।
राइबोसोम्स वाज डिस्कवर्ड बाय प्लेडी, ये हम पहले से देख चुके हैं जी। राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री विच करेक्टर डिफरेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। वो ये कहता है कि लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंशिएट करवाती हैं। दे लिव इन द सेम इकोसिस्टम, तो ये नहीं हो सकता। लिविंग थिंग्स को तो हम इकोसिस्टम कह सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग के हवाले से इकोसिस्टम नहीं बताया जाता। देन आपके पास है जी दे आर एक्टेड अपॉन बाय द सेम एनवायरनमेंट, सो ऐसा भी नहीं है। सो दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्प्लेक्स मेड अप वन और मोर सेल एंड कंटेन जेनेटिक मटेरियल जी। तो आपके अंदर जो आपके पास जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, कम्प्लेक्स होती हैं, एक से ज़्यादा सेल्स भी उनके अंदर मौजूद होते हैं, और जेनेटिक मटेरियल मीन डीएनए एंड आरएनए भी मौजूद होती है। द स्टडी ऑफ फोसल्स इज कॉल्ड प्लेंटोलॉजी। ये बायोलॉजी की ब्रांचेस में से है, और आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर हमारा बायोलॉजी का स्टडी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के नाम से 9th क्लास के प्लेलिस्ट में जाके अगर आप देखें तो आपको लेक्चर नंबर 2 होगा आई गेस, वो आप ज़रूर एक दफ़ा सुन लें, क्योंकि बेसिकली जितने भी आपके बायोलॉजी की ब्रांचेस के हवाले से एमसीक्यूज हैं तो वो सारे वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है अ केमिकल सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद एंजाइम बट इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट एंड दस ब्लॉकिंग एक्टिव साइट इज कॉल्ड इनहिबिटर। जी इनहिबिटर ऐसी चीज़ होती है जो कि सबस्ट्रेट की जगह क्या होती है, एंजाइम के साथ उसकी एक्टिव साइट पे लग जाती है और एंजाइम के वर्क करने के प्रोसेस को स्लो कर देती है या उसको ब्लॉक कर देती है, तो इसको हम इनहिबिटर बोलते हैं। अब ये टेम्परेरी इनहिबिटर भी मौजूद होते हैं और परमानेंट इनहिबिटर भी मौजूद होते हैं। The experiment on DNA molecule in chromosomes for knowing the basis of inherited disease are conducted by molecular biologist। जी जो molecular biologist होता है उसका काम होता है डीएनए और आरएनए और इस तरह के मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना। तो डीएनए जो है बेसिकली या इनहेरिटेड डिजीज़ की स्टडी करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट का काम होता है। जो माइक्रो बायोलॉजिस्ट होता है ये माइक्रोब्स को स्टडी करता है। फ्रेश वाटर बायोलॉजिस्ट फ्रेश वाटर के अंदर जो लाइव्स होती हैं, जो कि जैसे फ्रेश वाटर होगा उसके अंदर जो भी लाइफ या जो भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है उनको स्टडी करेगा। सोशल बायोलॉजिस्ट बेसिकली सोशियो बायोलॉजी में स्टडी करता है। तो ये इसके वाले से बात हो गई। परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल इज 85%। जी ब्रेन सेल के अंदर वाटर की जो परसेंटेज है वो 85% मौजूद होती है। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस कंपाउंड दैट इज स्टेबल एंड इज नाउन एज मॉलिक्यूल। जी जब एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, आयनिक बॉन्डिंग करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। Different species of plants and animal living in the same habitat is called community। जब सेम स्पीशीज़ होंगी और एक ही टाइम पे एक जगह में मौजूद होंगी, सेम स्पीशीज़ होंगी, तो उनको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। और जब डिफरेंट स्पीशीज़ मौजूद होंगी मीन डिफरेंट पॉपुलेशन मौजूद होंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। Then in animals coordination is achieved by mean of respiratory system और nervous system। जी respiratory system और nervous system सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं हो सकता। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये होता है कि ऑर्गेनिज्म रेस्पायर किस तरह कर रहे हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम मेन सिस्टम है जिसके थ्रू क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहेंगे। और एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्मोन की प्रोडक्शन करते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऐसे दो सिस्टम हैं जो कि एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। तो ये CH बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये मेनली कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मौजूद होता है, और ये वो बॉन्ड है जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल एनर्जी मीन जब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेनली एनर्जी का सोर्स हैं और उनके अंदर जो मेन बॉन्ड है वो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो इस वजह से हम इसको पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। Next है the branch of biology we deal with the study of social behavior and communal life of human beings living in an environment is called the social biology। जी ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट में जिसमें रह रहा है वहाँ पे सोशल बिहेवियर क्या है और उसके सोशल इंट्रैक्शन क्या है, इसके बारे में जिस ब्रांच के बायोलॉजी के ब्रांच में स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को हम सोशल बायोलॉजी कहते हैं। जी तो ये आज सब कुछ अपने लेक्चर नंबर 5 के हवाले से। होप सो आपको बहुत से एमसीक्यूज़ क्लियर हो चुके होंगे। अगर एमसीक्यूज़ में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए हो तो जीमेल मैंने ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है,
आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको ये फ़ाइल जो है इस आपको मिल सकती है। फिर आप इसको प्रिंट निकलवा के पीडीएफ में अगर आप अपनी आसानी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको ये उसमें क्या आसानी रहेगी, पढ़ने में भी आसानी रहेगी और साथ में आप लेक्चर सुन लेंगे तो आप बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो इजीली क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में। तब तक का अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सब लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।